वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि छोटी छोटी प्राइस के शेयर्स, पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के कम प्राइस वाले स्टॉक्स जिनकी प्राइस बहुत कम है, ऐसे कौन से स्टॉक्स एक छोटा से छोटा इन्वेस्टर या ट्रेडर अपनी पूंजी में खरीद के रख सकता है और ये मल्टीबैगर हो सकते हैं। मल्टीबैगर्स मतलब जो स्टॉक प्राइस में कई गुना हो जाते हैं उसको मल्टीबैगर कहा जाता है। कई लोगों की स्टोरी ऐसी है कि उनके शेयर 20 सालों में 1000 गुना हो गए, 60 गुना हो गए, 100 गुना हो गए। मतलब आप समझ रहे हैं 1 लाख रुपए का 60 लाख रुपया हो गया। मेरे पास एक ट्रेनी आते थे, उनके पास 2 शेयर थे। एक तो था ग्लेक्सो स्मिथ कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर वाला जो शेयर था 10 रुपये का अलॉटमेंट 1990 में मिला था और 2007 में जब हम देख रहे थे उसको, उसका प्राइस चल रहा था लगभग 7000 रुपये के आसपास। दूसरे शेयर का प्राइस चल रहा था 12000 रुपये के आसपास। तो आप सोचिए कि ऐसे स्टॉक जिन्होंने एक छोटे बिजनेस की तरह शुरुआत की लेकिन अब वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है। ऐसे ही कभी इन्फोसिस, कभी रिलायंस, कभी दूसरी जो कंपनीज आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आपको नज़र आता है जुबिलेंट फूड वर्क्स, कोई बहुत बड़ी कंपनी की तरह शुरुआत थोड़ी हुई। तो ऐसे अच्छे स्टॉक्स को हम चुन सकते हैं, पर उसका आसान सा तरीका क्या हो। आप ये मत घबराइए सोच के, कई बार लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में, बहानेबाजी में सिर्फ ये कहते हैं कि अब मुझे नहीं मालूम कैसे ढूंढना है, हमको कोई बताने वाला भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, तो कैसे करें। आप 5 मिनट में पता कर सकते हैं। लेकिन इस पे आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसमें अच्छे स्टॉक्स के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू होने वाली है। इंट्राडे में हम चैनल में कई बार आपको किसी स्टॉक का खास मूवमेंट बता देते हैं, उसको खरीद के आप तत्काल फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी अभी ICICI बैंक ने पलट के भागना शुरू किया, तो 4 दिन की गिरावट के बाद अचानक से वो 2% ऊपर है और 310 रुपये का शेयर 319 रुपये पे बिक रहा है। तो जिसने 1000 शेयर खरीदे थे वो 9000 रुपये कमा रहा है, जिसने 100 शेयर खरीदे हों सिर्फ वो 900 रुपये कमा के बाहर आ गया। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की कीमत कितनी हो सकती है हमको समझना है। आप अकाउंट खुलवाइए, साथ में छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रैक्टिस कीजिए। हमको नहीं चाहिए ब्रोकरेज। आपकी बर्बादी पे हमारा फ़ायदा हो ऐसा कभी कोशिश नहीं होगी, विन विन मॉडल ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे छोटी छोटी प्राइस वाले अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढें। आपको लिखना है गूगल सर्च में सुपर स्टार इन्वेस्टर्स, NSE स्टॉक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा पैसा बनाया है, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 15000 करोड़, और दमानी साहब ने तो 75000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। तो कैसे हुआ है ये काम, उनके स्टॉक्स को देखने जाएंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आपको 50 से 60 ऐसे सुपर स्टार इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो दिखेगा। हम लोग क्लिक करेंगे उनके पोर्टफोलियो पे और फिर वहाँ पे वैल्यू को क्लिक करेंगे। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला स्टॉक उन्होंने कौन सा खरीद रखा है। उसमें हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला स्टॉक बहुत बड़ी प्राइस वाला हो, तो उसको आप नहीं खरीदना चाहते, अवॉइड कर दीजिए। दूसरे तीसरे नंबर के स्टॉक में आपको नज़र आता है कोई स्टॉक है जिसकी कीमत 50 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये या 150 रुपये तक है, नाम नोट करके रख लीजिए। तो पहले आप गए, एक पोर्टफोलियो देखा, जैसे दमानी जी देखा, फिर आपने झुनझुनवाला साहब का पोर्टफोलियो देखा, फिर आपने मोनीश पारभाई जी का पोर्टफोलियो देखा, फिर आपने डाली खन्ना जी का पोर्टफोलियो देखा, फिर आपने धवन साहब का पोर्टफोलियो देखा, और उनकी टॉप होल्डिंग में जो छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनका मार्केट वॉच बनाते जाना है। पहले आप या तो एक डायरी में नोट कर लीजिए या फिर वहीं पे अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके रखिए और वही मार्केट वॉच में उसको नोट करते चले जाइए। अब ये स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन क्या अभी के अभी इसी लेवल पे खरीद लेना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपसे कहूँगा 1/3 का रूल। मतलब अगर जितने समय आपको स्टॉक रखने का इरादा है, अगर आपको लगता है 10 साल आपको स्टॉक रखना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसकी खरीदी में आपको 1/3 टाइम लगना चाहिए। मतलब 3 साल तक आपकी खरीदी चलती रहे। एक एक महीने की गैप से आप अगर खरीदी करेंगे,
कितनी भी बड़ी गिरावट आने वाली हो दुनिया में, भले क़यामत आने वाली हो, आप हार नहीं खाएंगे। क्योंकि एक एक साल के बाद आपने एक टुकड़ा खरीदा, या तो वो 50% ऊपर दिखेगा या 40% नीचे दिखेगा, आप वहाँ पे फिर से खरीदेंगे और फाइनली आपको पता लगेगा कि कोई शेयर आपने 200 में खरीदा, फिर एक साल बाद 140 में खरीदा, और एक आध साल बाद देखा तो वो 250 में था, वहाँ खरीदा, और 5 साल बाद वो शेयर 800 रुपये पे खड़ा है। आपका एवरेज था 190 का, 800 रुपये जब होता है आपने 5 गुना पैसा बना लिया है। अब आपको डर नहीं लगता, तो वो 800 रुपये का शेयर 2200 रुपये का भी हो जाता है। इस तरीके से सारा काम होता है। तो स्टॉक्स को आपने लेके रखा। अब जब आपको जिस सेक्टर में डिप दिख रहा है, जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी हिंदुस्तान यूनिलीवर में कितना करेक्शन आया, सिप्ला जैसे शेयर में भी करेक्शन आया, क्योंकि सिप्ला वहाँ से चला था 400 रुपये की प्राइस से सीधा 600 रुपये आ गया था। आप टॉप गेनर में उसको देख रहे थे, 50% प्लस था, तो वो बहुत दिनों तक नहीं गिरा, लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन अल्टीमेटली तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना। तो आप अपने आप से पूछें कि अगर 380 रुपये 400 रुपये का मेरे पास कोई शेयर है, अभी वो 600 रुपये बार बार जा रहा है, ऐसा लग रहा है 650 हो जाएगा, तब तक मैं उसको नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर वो शेयर 580 575 दिखेगा, 575, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि अभी भी मुझे 200 रुपये नहीं तो 175 का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, चलो अभी इसको निकालते हैं, किसी और शेयर को ले लेते हैं। इस तरीके से पोर्टफोलियो में स्विचिंग होती है। कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि सर कभी कभी शेयर बहुत लंबे समय तक लोग बेचते नहीं हैं, और फिर कभी बेचते हैं तो बहुत तेज़ी से बेचते ही चले जाते हैं, शेयर सीधा नीचे आ जाता है। तो ये सारी बात डिपेंड कहाँ करती है कि पीछे कौन सा एक लेवल रहा था जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज में ये कैद हो गया था, उस रेंज के बाद में या तो पॉजिटिव ब्रेकआउट होके ये ऊपर आया या नेगेटिव ब्रेकआउट होके ये नीचे गया, तो उस रेंज तक ये दोबारा जाएगा, लेकिन अचानक से चला जाएगा। आप 2 महीने इंतज़ार करेंगे, 1.5 महीने तक आपको वो नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर सीधा वो 30% नीचे चला जाएगा। तो फिर हम क्या करें? इसीलिए तो मैं आपको मंथली गेनर लूजर देखने की बात करता हूँ कि थोड़ा तसल्ली से रुक के दूर का देख के आप ट्रेड कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आज के वीडियो में हमने क्या बात की? अच्छे स्टॉक्स जो बहुत कम क्वालिटी में मिल जाते हैं, इसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पून फीडिंग है कि एक चम्मच से सारा खाना आपको खिलाते हैं, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। जब हम नहीं हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत काम तब सही होगा कि हम आपको खाना पकाना भी साथ में सिखाएं। मतलब आप खुद स्टडी कर सकें, समय समय पे साइट्स पे जाके कहाँ से निकल के आ रहे हैं स्टॉक्स, और वो प्रयोग अगर आपने किया ना, तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपके अंदर एक हुनर, एक स्किल, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में करोड़ों रुपए लेके देके जाएगा। और यही लेगेसी आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, बच्चों के बच्चों में छोड़ के जाएंगे। ये सब पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर एक छोटा सा निर्णय लेके कुछ सीखने की शुरुआत करें, थोड़ा सा प्रयोग करने की हिम्मत करें, तो सब कुछ हो जाता है। इन्फोसिस जब शुरू हुआ था ना, तो एक कहानी थी कि ये 6 लोग थे, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नौकरी करते थे, अच्छी नौकरी थी, आराम से खा पी रहे थे, सब कंफर्टेबल था, लेकिन कुछ करने की चाहत थी। तो 6 दोस्तों ने अपनी वाइफ्स के गहने, बीवियों के गहने इकट्ठे करके बेच के कंपनी की शुरुआत की थी। 60,000 रुपया, 10-10 हज़ार रुपये मिला के 60,000 रुपये, ये चलो 1-1 लाख रुपए मिला के 6 लाख भी हो, लेकिन आज इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल जाके आप देख लेना कितने लाख करोड़ का है। एक छोटी सी शुरुआत जो किसी दिन आप बैठ के करते हैं, आपको लगता है कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं शुरू किया तो क्या करोगे? खा पी के सो जाओगे, फिर अगले दिन का इंतजार करोगे टीवी देख के? क्या जिंदगी इस तरह गुजारने के लिए हम लोग आए हैं? कम से कम एक खेल तो खेल सकते हैं ना, जिसमें आपके घर बार के बिकने का, जान के जाने का रिस्क नहीं है, बस कुछ सीखने की चांसेस है, तो सीखना होता है। दोस्तों, सुपरस्टार इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाएंगे, एक एक पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे, उसमें टॉप 4 होल्डिंग में सबसे पहले आपको क्लिक करके देखना है सबसे ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू, उसको क्लिक करेंगे तो
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला स्टॉक ऊपर आ जाएगा, वहाँ से टॉप 4 होल्डिंग में से जो सबसे छोटी प्राइस का स्टॉक है उसको नोट कर लेंगे, फिर उसको मार्केट वॉच में लगा के रखेंगे और जब जब डिप आएगा तब खरीद के रखेंगे अगर आप इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर हैं, और नहीं तो अगर आप इंट्राडे वाले हैं तो इन स्टॉक्स में जब भी मूवमेंट आएंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे। ऐसा होगा 15-15%, 10-10%, 20-20% के मूवमेंट 3 दिन में हो सकता है स्टॉक 25% चल दे। उन 3 दिनों में 25% में से अगर 10-12% निकाल के आप ले आए तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।